श्री अकाल दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग सुप्रभात। सुबह की शुरुआत होती है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो सुबह की शुरुआत आज हम कर रहे हैं झाड़ू लगाने से। की तो सुबह की शुरुआत झाड़ू लगाने से ही होती है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले झाड़ू ही लगाते हैं, उसके बाद कोई और काम करते हैं। हमारी झाड़ू पूरे घर में लग गई है। अब हम लगा लेते हैं पोंछा। तो बाल्टी में पानी लेकर के आए थे। वाइपर में हम पोंछा वाला कपड़ा लपेट लेंगे। वाइपर से पोंछा बहुत जल्दी लग जाता है, तो इस तरह से हम कपड़ा वाइपर में लपेट लेते हैं और फिर पूरे घर में पोंछा लगा देते हैं। हमारा काम तो 5 बजे से ही शुरू हो जाता है और 12 बजे तक जा कर के ख़त्म हो पाता है। जब बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, घर का सारा काम निपटाते हैं, तब भी 12 बज ही जाते हैं। पूरे घर में हमने झाड़ू पोंछा कर लिया है और अब आ गए हम नहा धो करके खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज हम दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे। तो सब्जी में आज हम करेले की सब्जी बनाएंगे, करेले की भरवा सब्जी बनाएंगे, बेसन वाले करेला पकौड़ा। तो देखिए बहुत ही अच्छे करेला पकौड़े बनते हैं। ये करेला पकौड़ा जो हम बनाएंगे वो बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होती है इन करेलों में और बहुत ही अच्छे लगते हैं। दाल हमारी बन गई है। तो दाल को हमने उतार के गैस से नीचे रख दिया है और दाल को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ तेल डाला था। तो तेल गरम हो गया, उसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है और प्याज भी डाल दिया है। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर जब अच्छी तरह से पिघल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तब इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। चावल भी हमने उसी कुकर में रख दिया था, तो चावल भी हो गए हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है और इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं भरवा करेला बनाने के लिए। प्याज हमने लिया है और आम की सूखी कली थी, उन्हें हमने पीस लिया है। तो वो चटनी हमने ली है और थोड़ी सी शक्कर, नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर, भुनी हुई धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें हमने सब्जी मसाला डाल दिया है। अगर इसमें मैगी मसाला डाल दें तो और करेले का स्वाद और अच्छा लगता है, लेकिन हमने सब्जी मसाला डाला है। हमारे पास इस समय मैगी मसाला नहीं था तो हमने सब्जी मसाला ही डाला है और इसे हम एक में मिक्स कर लेंगे मसाले को और करेले में हम भर लेंगे। सारे करेलों में हम मसाले को भर लेंगे। में हमने बेसन लिया था और बेसन का घोल हमने बना लिया है। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं उसी तरह से हमने घोल बना लिया है और एक एक करेला डिप करते हुए हमने तेल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और देखिए कितने अच्छे करेला फ्राई हो चुके हैं एक तरफ के, तो दूसरी तरफ पलट देते हैं, उधर भी फ्राई हो जाएंगे। करेले तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। वैसे बच्चे करेला नहीं खा पाते हैं। अगर करेला पकौड़ा इस तरह से बनाओ तो बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि इन करेलों में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे घर में तो ऐसे करेले सबको बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ये करेला ऐसे ही खाओ तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। चाय के साथ, चटनी के साथ खाओ तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे सजन को तो ये करेला बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब भी करेले बनाने का नाम लो तो वही
वो यही कहता है मम्मी करेला पकौड़ा बनाना। वैसे कटे वाले करेले बनाओ या कैसे भी बनाओ तो बच्चे खाते नहीं। अगर करेला पकौड़ा बना देते हैं तो सभी लोग खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। तो हमने यहाँ सारे करेले पकौड़े बना दिए हैं। देखिए कितने अच्छे करेले पकौड़े बने हैं। दाल चावल सब्जी तो बन चुकी है। अब हम रोटी भी सेक लेते हैं। तो रोटी के लिए हमने आटा लगा लिया था पहले से ही। तो अब रोटी हम बना लेते हैं। सभी लोग खाने के लिए भी आ गए हैं। करेला पकौड़ा बनाने में थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन बनते बहुत अच्छे हैं। उन्हें बॉईल करो, फिर उसके बाद स्टफिंग उसकी तैयार करो। तो ये सब चीज़ करने में टाइम तो लगता है, लेकिन बनते बहुत अच्छे हैं। तो हमने यहाँ रोटी भी सेक लेते हैं, उसके बाद सभी को खाने के लिए दे देंगे। आप लोग करेला कैसे बनाते हैं कमेंट में हमें लिख के ज़रूर बताना। और आप लोगों को करेला पकौड़ा अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं ये भी बताना। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उनका जवाब भी ज़रूर देती हूँ और मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो आज सुबह कपड़े भी हमने नहीं धुल पाए क्योंकि बहुत देर हो रही थी खाना बनाने के लिए। तो हमने आज कपड़े नहीं धुले हैं। तो खाना बना लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, उसके बाद ही हम कपड़े धुलेंगे। और कपड़े तो हम शाम तक ही धुलेंगे क्योंकि हमारे नल पर धूप आ जाती है। तो जब देर हो जाती है तो कपड़े धोते नहीं बनता है। तो आज कपड़े हम शाम को ही धुल पाएंगे। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम फिर से लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू। खाना बनाने और खाने के बाद तुरंत झाड़ू लगा लो तो साफ़ सुथरा पड़ा रहता है पूरा दिन। तो हमने यहाँ झाड़ू भी लगा लेते हैं। धूल ही निकलती है, ज़्यादा कूड़ा तो नहीं होता है, लेकिन धूल ज़रूर निकलती है क्योंकि फर्श हमारी बहुत ज़्यादा फूटी हुई है तो इसमें धूल भर जाती है। तो धूल ही निकलती है। तो हमने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। आ गए हैं अपने कमरे में भी, कमरा सही कर लेते हैं। सुबह उठते हैं तो किचन के ही काम में लग जाते हैं क्योंकि कमरे में तो सुबह का काम नहीं कर पाते हैं। जब हमारा खाना पानी सब हो जाता है तभी हम कमरे में साफ़ सफाई कर पाते हैं। तो कमरे में बिस्तर हमने सही कर दिया है और अलमारी हमारी भी बहुत ज़्यादा उलझ गई थी तो इसे भी सही कर देते हैं। हो गए थे तब से अलमारी हमने नहीं सही कर पाई थी और तो आज सोचा चलो सही कर देते हैं। जब कपड़े उलझ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ऊपर वाली अलमारी जो है तो उसमें सबसे ऊपर हमने साड़ी टांग देते हैं और बीच में जो मोड़ने वाले कपड़े होते हैं वो रख देते हैं। तो हमारी अलमारी तो सही हो गई है। और बेटा हमारा यहाँ पे मेडल पाया था तो हमने अभी तो यहीं पे टांग दिया है। दीवार में कील जब लगाएंगे तब मेडल को भी हम सही से टांग देंगे। कई ट्रॉफी मेडल हमारी बेटी और बेटा दोनों लोगों ने पाया है तो हमने दीवार में लगा दिया है। तो ये मेडल भी बचा है तो इसको भी हम दीवार में लटका देंगे कील गाड़ करके। बिस्तर भी सही हो गया, अलमारी भी सही हो गई है। तो अब हम कपड़े से सिंगारदान को और बेड की हम सफाई कर देते हैं। इसे धूल गिरती है तो जम जाती है तो डेली का डेली कपड़े से साफ़ कर दो तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।